आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। एयरफोर्स के खिलाफ एमएलए रणबीर सिंह पठानिया के वायरल हो रहे बयान ने पकड़ी तूल। एमएलए समेत बीजेपी के रियासती सदर की सामने आई वजाहत। जम्मू के उधमपुर ईस्ट से बीजेपी के एमएलए रणबीर सिंह पठानिया अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की एमएलए ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर हिंदुस्तानी फिजाइया की बहादुरी की तौहीन कर दी है। इस तनासिर में उनका एक बयान की वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। ताहम बीजेपी की एमएलए का दावा है कि ये वीडियो जाली है और एडिटेड है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई पर कोई सवाल नहीं उठाया है। बात करते हुए रणबीर सिंह पठानिया की तरफ से बताया गया कि वो उधमपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर अपने आबाई गांव में थे। उन्होंने कहा कि उनका बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इस दौरान रणबीर सिंह पठानिया ने एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि भारत माता की जय, इंडियन आर्मी की जय, इंडियन एयरफोर्स की जय। हिंदुस्तानी अफवाज ने मुल्क के अवाम का सिर ऊंचा रखा है। हम उनके मशकूर हैं क्योंकि सिर्फ चंद दिनों में ही हमारी फौज ने पाकिस्तान को घुटने टेका दिए और जंगबंदी का मुतालबा करने पर मजबूर कर दिया। उधमपुर ईस्ट के एमएलए की जानिब से इस वीडियो को जाली करार दिया गया और दावा किया गया कि वो किसी मकामी मसले पर बात कर रहे थे। एक मकामी मसले पर एहतजाजी मीटिंग में इस बात का तबादला ख्याल किया गया कि हिंदुस्तानी आईन के तहत हुकूमत उसकी कोई भी मशीनरी, चाहे वो फौज हो या फिर एयरफोर्स हो, किसी की जमीन नहीं ले सकती है। ताहम बाज मुखालफिन ने उनके बयान में तरमीम करके तलवार से पहाड़ बनाने की कोशिश की है और गलत बयानिया तैयार कर दिया है। एमएलए रणबीर सिंह पठानिया का कहना है कि अवाम सब कुछ जानती है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी हिंदुस्तानी फौज और फिजाइया के खिलाफ लफ्ज नहीं कहा है और ना ही मैंने किसी भी इंटरव्यू में कोई भी ऐसा नुक्ता उठाया है जिससे सवाल उठ सके। कुछ शरारती लोगों की जानिब से मेरे शबा को खराब करने के लिए मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस वीडियो पर कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में एमएलए ने लोगों से भी दरख्वास्त की है कि वो बगैर सोचे समझे वायरल एडिटेड वीडियो को शेयर ना करें। इस वीडियो पर कार्रवाई की जा रही है। इस नाजुक वक्त में जब भारतीय फौज ने पूरी कौम का नाम रोशन किया है, कुछ लोग सस्ती सियासत कर रहे हैं और कुछ व्यूज के लिए झूठी वीडियोस भी फैला रहे हैं। दरहकीकत एमएलए जिस बयान में तरमीम करने का दावा कर रहे हैं उसमें उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर उस दौरान एयरफोर्स स्टेशन पर क्या हुआ सब जानते हैं। वो बेकार हो गए और ये लोग सो रहे थे। ये उनकी गलती है, हमारी नहीं, और हमने उन्हें बहुत इज्जत दी है। वहीं दरअसल रणबीर सिंह पठानिया उधमपुर में एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से जारी नोटिस के खिलाफ एहतजाज में बैठे हुए थे और वहां पर वो इसी हवाले से बोल रहे थे। इस नोटिस में एयरफोर्स स्टेशन ने करीबी सड़क को चौड़ा करने के लिए वहां बनी दुकानों और मकानात को खाली करने की हिदायत दी थी। वहीं इस हवाले से जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा की जानिब से भी कहा गया कि उन्होंने एमएलए पठानिया से इस मामले को लेकर बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि उनके बयान को गलत समझा जा रहा है। सत शर्मा ने कहा कि एमएलए की जानिब से बताया गया कि उन्होंने इस हवाले से एफआईआर भी दर्ज करवाई है ताकि जो लोग उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। कोविड-19 के मरीज को मार देने का साथी को कहते हुए सरकारी डॉक्टर का ऑडियो क्लिप वायरल, एफआईआर हुई दर्ज। पुलिस की जानिब से महाराष्ट्र के लातूर जिले के एक सरकारी अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर के खिलाफ 2021 में वबाई मर्ज के दौरान एक साथी को कोविड-19 के मरीज को मारने की हिदायत करने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। हुकाम की जानिब से जुमारात को बताया गया। सोशल मीडिया पर हाल ही में मुलजिम डॉक्टर शशिकांत देशपांडे, जो कि उस वक्त लातूर के एक सरकारी अस्पताल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सर्जन थे, उन्हें डॉक्टर शशिकांत डांगे, जो कि उस वक्त कोविड-19 केयर सेंटर में तैनात थे, उनके दरमियान मुबैना गुफ्तगू का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। क्लिप जो कि अब बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, वो मुबैना तौर पर 2021 में कोविड-19 बहरान के उरूज के वक्त का है, जबकि अस्पतालों में मरीजों का बहरान छाया हुआ था और वसाइल की कमी थी। इस गुफ्तगू में ये कहते हुए सुना जा रहा है, जहाँ पर सीनियर डॉक्टर अपने साथी से ये कह रहा है कि वो कोविड-19 मर्ज में मुब्तला मरीज को मार दे। सीआरपीएफ कांस्टेबल ने जम्मू हाई कोर्ट से रुजू किया। पाकिस्तानी रिहायशी से शादी करने पर ड्यूटी से बरतरफी को किया चैलेंज। जम्मू और कश्मीर के बलवाल के रहने वाले मुनीर अहमद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें पाकिस्तानी शहरी से शादी करने पर मुलाजमत से बरतरफी को चैलेंज किया है। अपनी दलाइल में उन्होंने बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता साल 24 मई को अपनी कजन मिनल खान से अपनी शादी के बारे में फोर्सेस को आगाह कर दिया था। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने न सिर्फ राजौरी जिले के
गोधरा सुंदरबनी में तैनात 72 बटालियन को मुतला किया, बल्कि भोपाल के बंगरासिया में भी सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन में अपनी आखिरी पोस्टिंग के दौरान ही उन्होंने इस हवाले से आगाह कर दिया था। मुनीर अहमद की जानिब से अपनी कजन मिनल खान से 24 मई 2024 को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी की गई थी। उन्होंने सबूत के तौर पर हिंदुस्तानी निकाहनामा, पाकिस्तानी शादी का सर्टिफिकेट और शादी का दावतनामा समेत तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात भी दिखाए। उनका कहने के मुताबिक ये शादी दोनों मुल्कों में कानूनी तौर पर रजिस्टर हुई थी। 2 मई को एक सरकारी हुक्म में बंगरासिया भोपाल में सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन के कमांडर ने, जहां वो उस वक्त तैनात थे, उन्होंने बताया कि मुनीर अहमद को भारत में एक पाकिस्तानी शहरी को पनाह देने की वजह से फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया जाता है। वहीं इस हवाले से मुनीर अहमद ने अदालत में अपनी दरख्वास्त में कहा है कि ये हुक्म आइन के आर्टिकल 21 के तहत उनकी बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी करता है। उन्होंने कहा कि मुझे सरहद पार शादी करने की सजा दी जा रही है। पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है, ये रज़ाकाराना तौर पर हमारे मरकजी दहारे में वापस आ जाएगा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से जुमेरात को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी फौज की कामयाबी पर मेक इन इंडिया तारीफ की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर यानी पीओके में रहने वाले हिंदुस्तान के अपने हैं और एक दिन वो रज़ाकाराना तौर पर कौमी दहारे में वापस आ जाएंगे। उनके बयान में कहा गया कि मेक इन इंडिया हमारी कौमी सलामती का एक लाजमी जवज है और इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की मौसिर कार्रवाई में कलीदी किरदार भी अदा किया है। राजनाथ सिंह ने जीनत के कप्तानों को भी बताया है, इस बात पर जोर देते हुए कि AMCA प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल के जरिए निजी शोबों को एक मेगा दफाई मंसूबे में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जिसमें अवाम दफा शोबे के लिए पहले से ज्यादा अहम दफाई मंसूबे शुरू किए जाएंगे। और वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू और कश्मीर दौरे से कबल दिल्ली के वजीर सिरसा की जानिब से पुंछ जिले का दौरा किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले के दौरे से पहले दिल्ली के वजीर जंगलात मनजिंदर सिंह सिरसा ने जुमेरात को सरहदी शहर का दौरा किया है, ताकि पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा लोगों तक पहुँचा जा सके। जुम्मा से शुरू होने वाले जम्मू खित्ते में अपने 2 रोजा कयाम के दौरान अमित शाह पुंछ जिले का भी दौरा करेंगे, जहाँ 7 और 10 मई के दरमियानी झड़पों के दौरान ही पाकिस्तानी तोपखाने के बाला इश्तियाल गोलाबारी और ड्रोन हमलों में हलाक होने वाले कुल 28 जानों में सबसे ज्यादा 14 शहरी हलाकतें रिकॉर्ड की गई थी। वहीं सिरसा एक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंच गए थे और गुरुद्वारा सिंह संबा में भी उनका दौरा हुआ था, जहां उन्होंने इंतजामी कमेटी से मुलाकात की और गोलाबारी से होने वाले नुकसान पर भी तबादला ख्याल किया। सिरसा, जो कि बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया और मरकजी वजीर दाखिला के आने वाले दौरे के बारे में भी बात की। उन्होंने तबाशुदा गीता भवन का भी दौरा किया और उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने सरहद पार तनाजिर में बड़ा नुकसान उठाया है। वजीर ने उन खानदानों से भी मुलाकात की है जिन्होंने अपने रिश्तेदार भी इस कार्रवाई में खो दिए थे। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।